अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 देखने जा रहे हैं बच्चों। पिछले वीडियो में लास्ट हमने 21 तक कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 22 को क्या कह रहा है 22। तो 22 है कि आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर 12 साल के बाद क्या है कि मनोज विल बी 3 टाइम्स, मनोज 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर एगो। यानी 4 साल पहले जितना एज था उसका 12 साल के बाद क्या होगा, उसका एज 4 साल पहले जितना था उसका 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो आपको इसका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द मनोज एज। सबसे पहले मनोज का एज कितना मान लेते हैं, एक्स मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर्स 12 साल के बाद, 12 साल के बाद मनोज का एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12। क्लियर है यहां तक, इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अब सुनिए कि ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, 3 टाइम्स एज ओल्ड ही वॉज 4 ईयर्स एगो। यानी 4 साल पहले, दैट मीन्स क्या होगा, x माइनस 4। अभी हम x माने हैं तो 4 साल पहले यानी x माइनस 4, और साथ ही क्या बोला 3 टाइम्स एज ओल्ड ही वॉज 4, 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 टाइम्स हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आया कि x प्लस 12 मतलब 12 साल के बाद उसका एज क्या होगा, 4 साल पहले का जो है 3 गुना। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो बस हमारा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है। तो क्या होगा, x प्लस 12 इक्वल टू 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एंड माइनस 4 3 जा 12। एकदम सिंपल है, 12 को उधर ले जाएंगे, 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 3 को हम इधर लाते हैं तो x माइनस 3x एंड माइनस 12 एंड माइनस 12 हो गया ये। तो ये क्या हो गया, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 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 24। सो x इक्वल टू 20 माइनस 24 बाय माइनस 2। माइनस से माइनस कैलकुलेट 2 12 जा 24। x का वैल्यू क्या निकल के आया, 24। दैट मीन्स मनोज का एज क्या है अभी 12। तो हम यहां लिख लेंगे मनोज एज कितना, 12 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि इन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड 40% मार्क। किसी एग्जामिनेशन में पास करने के लिए क्या चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, इफ रूपा गेट 185 मार्क्स, अगर रूपा को 185 मार्क्स आया एंड फेल्ड बाय 15, और 15 मार्क्स से क्या हुआ, वो फेल कर गई। 185 मार्क्स आया और 15 मार्क्स से वो क्या हुई, फेल हो गई। तब फाइंड द टोटल मार्क, तो टोटल मार्क फाइंड करना है क्या है। तो आपको पता ही है कि जो फाइंड नहीं हमें पता रहता हम क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। तो चलिए हम लोग एक्स मान के फिर इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेट द टोटल मार्क्स भी, हम लेट कर लेंगे, लेट द टोटल मार्क बी एक्स। मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स एक्स है, तो उसको कितना लाना है भाई, तो 40% लाना है। तो 40% ऑफ एक्स, एक्स का 40% क्या होगा, एक्स इंटू 40 बाई 100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो क्या आया 2x बाई 5, यानी x का 40% 2x बाई 5 होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो पास होने के लिए क्वेश्चन ने आपको क्या देखिए 185, अब पास होने के लिए 15 मार्क्स से फेल हो गई, यानी इट मीन्स क्या हुआ कि 40% मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। 185 मार्क्स आया और 15 मार्क्स से फेल हो गई।
दैट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों अगर हम मिला देंगे तो 40 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या आया 2x/5, ये किसके इक्वल होगा 185 + 15, दैट मीन्स क्या हुआ 2x/5 = 200। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे इसे, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 1000, तो x इक्वल टू 1000/5 500, x का वैल्यू क्या निकला 500। दैट मीन्स टोटल मार्क्स कितने का था, टोटल मार्क्स क्या था x माने हैं, तो x का वैल्यू क्या हो गया, दैट मीन्स टोटल मार्क कितना होगा 500। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहा है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, कोई नंबर है जो 2 नंबर का 2 डिजिट का एक नंबर है। तो जो कोई भी नंबर सोच लीजिए, जैसे 2 डिजिट कुछ भी, जैसे मान लीजिए 25 है। 25 क्या है एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, एक डिजिट 2 दूसरा डिजिट 5। तो 5 किस प्लेस पर है, 5 वंस प्लेस पर है, और 2 क्या है टेंस प्लेस पर है, किस पर है टेंस प्लेस पर है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 2 × 10 और प्लस वंस प्लेस पर है 5, तो 1 × 5 ऐसा कुछ लिखते हैं इसको। ठीक इसी तर्ज पर इसे हमको समझना है। तो अब क्या कह रहा है कि कोई नंबर है 2 डिजिट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8, यानी उस दोनों नंबर का सम कितना होगा 8 होगा। इफ 8 इज एडेड टू द नंबर, अगर 8 को ऐड किया जाता है उस नंबर में, डिजिट आर रिवर्स्ड, वो डिजिट क्या होता है रिवर्स, यानी कि टेंस के प्लेस पर जो है वो यूनिट के प्लेस पर आ जाएगा और यूनिट के प्लेस पर जो है वो टेंस के प्लेस पर आ जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान क्या लेते हैं कि लेट द टेंस प्लेस मान लेते हैं कि टेंस प्लेस पर जो नंबर है, लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस बी, मान लीजिए टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, एंड और क्या यूनिट प्लेस बाय y। टेंस प्लेस पर मान लीजिए कोई डिजिट x है, टेंस प्लेस पर क्या है कोई डिजिट x है, और यूनिट प्लेस पर क्या है y है, ऐसा हमने मान लिया। तो क्या बोला कि हुज सम इज 8, हुज सम यानी जिसका सम 8 है, मतलब क्या हुआ कि x + y = 8, इस दोनों का सम क्या होगा 8। क्लियर है यहां तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने जो कहा उसके तरफ वैसे देखते हैं। इफ 8 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 8 ऐड किया जाए, ध्यान दीजिए किसमें ऐड किया जाए, इस नंबर में कितना ऐड किया जाए 8, तो उस नंबर में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। 18 है, यहाँ 18 इज एडेड, तो इसमें क्या है 18 कह रहा है कि ऐड होता है। तो अब देखिए टेंस प्लेस पर क्या है x है, यूनिट प्लेस पर क्या है y है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x + y। इसमें क्या होता है, क्या बोला इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में 18 ऐड किया जाता है तो क्या होता है, ये नंबर रिवर्स क्या कहता है एडेड, इट्स डिजिट आर रिवर्स, तो ये जो डिजिट है वो रिवर्स होता है, यानी कि इसके y के जगह पर x और x के जगह पर y। दैट मीन्स क्या हुआ 10 x के जगह y, यानी 10y और प्लस x, ये नंबर फॉर्म होता है। क्लियर है। अब आगे देखिए। तो अब देखिए अगर हम 10x है, अगर हम इस x को इधर लाते हैं तो क्या हो गया -x प्लस y है, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -10y, प्लस इधर है माइनस इधर आएगा तो 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा
18 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो -18। तो अब क्या हो गया, अब 9x माइनस 10y में से एक y लेस करेंगे तो 9 माइनस 9y इक्वल टू 18। इतना क्लियर है। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 18। अब ध्यान दीजिए x में सॉरी 9 कॉमन ले लिए। 9 क्या किया हमने, यहाँ कॉमन ले लिया, दोनों में 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो क्या किया हमने 9 यहाँ कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई बचा। सो x माइनस वाई इक्वल टू 18/2 क्या आएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 9 टू द 18। सो x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के आया 2। अब देखिए यहां में इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 अगर मान ले, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, और दोनों को हम ऐड करें। क्या करें, दोनों को हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने पर क्या मिलता है, देखिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, अब देखिए x माइनस वाई है, तो y से y क्या होगा, कैंसिल, y से y क्या होगा, -18 है ना, हाँ -18, माइनस छूट गया, सॉरी माइनस यहाँ छूट गया, माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो y से y कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -8 और 2 इधर क्या हो गया, यहाँ -2 होगा, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 निकला। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से x का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 8, सो x प्लस 3 इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो 8 माइनस 3, सो x इक्वल टू 5। ये आपका आंसर मिल गया। x इक्वल टू क्या निकला, वो नंबर क्या निकला, वो नंबर दैट मीन्स 5 है। क्लियर है। सो रिक्वायर्ड नंबर, अब देखिए अब क्या बोला, अब क्वेश्चन में द टेंस डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस बी x, तो x क्या निकला 5, टेंस प्लेस पर क्या है 5 एंड यूनिट प्लेस पर y। तो अब आप देख लीजिए यूनिट प्लेस कहाँ गया, तो x इक्वल टू 3, अरे y इक्वल टू 5 निकला ना, हाँ ये y इक्वल टू 5, x प्लस x इसमें डाले तो उल्टा हमने लिख दिया, इसे हमने उल्टा लिख दिया थोड़ा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 8 माइनस 3, सो y इक्वल टू 5। अब देखिए तो क्या निकला, x टेंस प्लेस पर x है, टेंस प्लेस पर क्या है x, हम पहले ही लिख चुके हैं कि टेंस प्लेस भी x, तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, तो ये हो गया 3 एंड y प्लेस पर यूनिट प्लेस पर 5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ रिक्वायर्ड नंबर भी बी 35। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्या कर रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द 3 टेबल एंड 2 चेयर, यानी 2 चेयर्स हैं और 3 टेबल हैं, उसके कॉस्ट कितने हैं 1850। क्लियर है। इफ द टेबल कॉस्ट ₹75 मोर देन द चेयर, ध्यान दीजिए कि टेबल कॉस्ट ₹75, ये टेबल का कॉस्ट जो है 75 मोर देन द चेयर का जो कॉस्ट है उससे 75 ज्यादा है, किसका, टेबल का कॉस्ट। तो फाइंड द प्राइस ऑफ इच, तो हर एक का प्राइस निकालिए, कितना कीमत है, क्या कॉस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको क्या कर रहा है, टेबल का
कॉस्ट क्या है, जो चेयर का कॉस्ट है उससे 75 ज्यादा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो चेयर का कॉस्ट निकालेंगे, तो चेयर का कॉस्ट क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ द चेयर बी एक्स, मान लेते हैं कि चेयर का कॉस्ट जो है सो कितना है, एक्स है, एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ टेबल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ टेबल एक्स प्लस 75 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, एक्स प्लस 75 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है 75 मोर देन, 75 मोर देन, तो इतना हो गया। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, कितने टेबल्स हैं, कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर। तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर्स क्या होगा, कितना दिया है। अब देखिए, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं आराम से। तो अब क्या कह रहा है यहां, देखिए x प्लस 75 टेबल का कॉस्ट हो गया। तो हाँ, तो कितने, 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स, ध्यान दीजिए बात पर, कितने चेयर्स, 2 चेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स। तो देखिए एक चेयर का कॉस्ट अगर x मान, तो 2 चेयर के कितने हो गए, 2x। तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल का कॉस्ट कितना है, x प्लस 75। तो क्या करेंगे, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टेबल का कॉस्ट निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इतना होता है 1850। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। 3x प्लस 75 प्लस 2x इक्वल टू, दोनों का कॉस्ट कितना है मिला के 1850। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया 3x प्लस 75 3 या 225 प्लस 2x इक्वल टू 1850। अब देखिए 2x और 3x ये क्या हो गया 5x, और ये 225 को हम उस तरफ ले जाते हैं, 1850 माइनस 225 इस तरफ ले जा सकते हैं। सो 5x इक्वल टू क्या हो गया, 5x इक्वल टू क्या आएगा, 1850 में कितना 225 लेस करेंगे तो 5 to 1625। So x is equal to 1625 by 5, 5 3 is 15, 5 2 is 10, and 5 5 is 25। So x is equal to 325 रुपीज। क्या आया, ये हमारा x का वैल्यू निकला। ओके, अब देखिए अब क्या कर रहा है, हम कॉस्ट ऑफ चेयर्स क्या निकालेंगे, x माने हैं किसको, चेयर को ही माने हैं। तो कॉस्ट ऑफ चेयर क्या हो गया 3225 एंड कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है x प्लस 75। तो 325 प्लस 75 ये इक्वल कितना हो गया, ₹400। यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495। एक आदमी जो है किसी वस्तु को, एक आर्टिकल को बेचा है, कितने में बेचा, 495 में, एंड गेन 10% ऑन इट, और उस पर कितना उसको मिला है, 10% उस पर गेन किया है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कह रहा फाइंड करने के लिए, सीपी की यानी कितने में वो खरीदा, जो कि उसको 10% का गेन हुआ 495 पर बेचने पर। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी। तो लेट द सीपी कितना, एक्स, सीपी को हमने क्या किया, एक्स मान लिया। तो सीपी पे ही तो परसेंट निकाल के उसका क्या करते हैं, एसपी निकालते हैं। तो सीपी मान लेते हैं एक्स है, तो गेन कितना हुआ 10%, गेन कितना है
10%। ओके, अब देखिए, तो एसपी बराबर, तो सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, तो एसपी बराबर हम लिख सकते हैं, गेन अगर मान लीजिए 10% है, तो अगर गेन अगर 10% है, 10% का मतलब क्या हुआ 110, अगर 100 लेते हैं तो 110 बाई 100 इंटू एक्स क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और तो ये क्या हो गया 10 से 10 क्या हो जाएगा 11x बाई 10, ये क्या निकल गया हमारा सीपी। अब देखिए सीपी सॉरी एसपी निकला, ये हमारा क्या निकला एसपी। अब देखिए ये एसपी बराबर है किसके बराबर है 495 के बराबर, इतने में तो बेचा है, दैट मीन्स 11x बाई 10 ये इक्वल है किसके 495 के बराबर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 11x इक्वल टू 495 इंटू 10, सो x इक्वल टू 495 इंटू 10 बाई 11, एकदम सिंपल। देखिए 11 4 जा 44, 11 5 जा 45, ठीक है, कितना निकला 45, 45 10 जा 450, सो x इक्वल टू 450। अब देखिए तो सीपी क्या हुआ, सो सीपी इक्वल टू ₹450, यानी उस सामान की कॉस्ट जो है कितना निकला 450 निकला, जिसको 10% प्रॉफिट पर जब वो बेचा तो कितना निकल के आया 495। ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। चलिए आपको हम यहाँ बता दें कि यहाँ ये लिखे हैं तो आप समझ रहे होंगे सर यहाँ कैसे लिख दिए, तो सुनिए एसपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, लॉस के लिए भी होता है और गेन के लिए भी होता है। तो एसपी यहाँ पे चूंकि गेन हो रहा है तो गेन के लिए फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10 बाई 100 इंटू एक्स, तो ये क्या निकल गया 110 बाई 100 इंटू एक्स। इसी चीज को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब जब लॉस परसेंट की बात आएगी, तो यहां क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस पर, तो एसपी दोनों केस में निकाला जा सकता है, गेन के केस में भी और लॉस के केस में भी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों आज अभी, और समझेंगे इसे अच्छी तरह। तो क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ध्यान दीजिए क्या है, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी ये लेंथ होता है, क्या कर रहा है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ जितना है इसका दोगुना है। यानी अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा 2x, लेंथ कितना होगा, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना होगा 2x, यही कह रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, अब देखिए इसका पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर कितना दिया है 150 आपको दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ है, तो इसका लेंथ कितना है भाई और ब्रेथ कितना है। तो चलिए सबसे पहले जो यहां पर हम लेट किए हैं उसी चीज को लिख लेते हैं। तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना, अब देखिए लेंथ कितना हो गया 2x और ब्रेथ कितना हो गया x, फील्ड बी 2x एंड x, ठीक है 2x एंड x मीटर। यहां तक क्लियर है। लेंथ कितना हो गया 2x, क्योंकि क्वेश्चन ने ही कह दिया कि लेंथ कितना है, उसके ब्रेथ का दोगुना है। चलिए अब देखिए पेरीमीटर दिया आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 150 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब आइए, अब तो पेरीमीटर बराबर होता क्या है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर कहिए या रेक्टेंगुलर फील्ड कहिए, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। आप लोग पहले से जानते हैं, तो क्या हो गया 2 इंटू, और ये फील्ड कितना दिया है, ये 150 मीटर दिया है, तो 2 इंटू एल, एल कितना है 2x, प्लस बी कितना है x, तो 2x और x कितना हो गया, तो 150 इक्वल टू 2 इंटू 3x। क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, क्योंकि 2x और x कितना हो गया 3x। क्लियर है। अब आइए पेरीमीटर, पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर 150 मीटर। अब आगे देखिए, तो 3 2 जा 6, 150 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x मीटर। क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 बाई 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो x इक्वल टू कितना निकला 25 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या निकला ये x 25 मीटर। अब ध्यान दीजिए, तो हमने किसको माना, लेंथ को क्या माना है, लेंथ को क्या माना है 2x, तो 2 इंटू 25 इक्वल टू क्या हो गया 25 टू जा 50, तो लेंथ हमारा कितना निकल गया 50 मीटर। एंड ब्रेथ, ब्रेथ कितना है x, तो ब्रेथ कितना हो गया 25 मीटर ही हो गया। लेंथ एंड ब्रेथ हमने फाइंड कर ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि 2 इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा कि कोई ट्रायंगल है। ओके, क्या कर रहा है कि 2 इक्वल ट्रायंगल, 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, इसके 2 साइड्स इक्वल है, और कह रहा है आर इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द थर्ड साइड। कोई थर्ड साइड है, इससे 5 सेंटीमीटर क्या है कम है। तो मान लेते कि ये साइड x है, लेकिन ये इक्विलैटरल साइड है, दोनों साइड एक जैसा है, तो ये भी 2x और ये भी 2x इक्वल साइड है। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों साइड थर्ड साइड से 5 मीटर क्या है लेस है। तब फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। पेरीमीटर आपको दिया हुआ, इस ट्रायंगल की पेरीमीटर दिया 55 मीटर, तो इसका लेंथ क्या होगा, साइड का लेंथ सब क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि थर्ड साइड क्या है x है, और इक्वल साइड क्या है 2x माइनस 5, तो 2x ये हो गया, तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, ये भी 2x माइनस 5 हो जाएगा। सो लेन क्या करेंगे, लेट द साइड, पहले लिख लेंगे लेट द साइड्स बी x, एक पहला साइड 2x माइनस 5, दूसरा साइड एंड 2x माइनस 5 तीसरा साइड, ये तीनों साइड हो गए मीटर। ओके, अब देखिए, अब ये तीनों साइड आपके, और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 55 मीटर। ओके, अब देखिए, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए सम ऑफ ऑल साइड, तो 55 पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल साइड, तो x प्लस 2x माइनस 5 और प्लस 2x माइनस 5, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। अब आइए ब्रैकेट से बाहर करेंगे इसे, x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5। देखिए अब देखिए x वाला टर्म कितना है, x 2x 2x 2 और 2 4x और 1 5x, कितने हो गए, पहले हम लिख लेते हैं, यहां क्या हो गया 5x 2x 2x और x 2 2 4 और 1 5x। अब देखिए माइनस 5 और माइनस 5, ये क्या हो गया माइनस 10। ठीक है, अब माइनस 10 को इस तरफ ले आएंगे, तो 55 माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू 5x, तो 5x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 55 और 10 65, सो x इक्वल टू 65 बाई 5 5 1 जो 5 एंड 5 3 जा 15, क्या निकल के आया x इक्वल टू 13 मीटर। देखिए तो x इक्वल टू हमारा क्या निकला 13 मीटर, तो साइड्स क्या हो जाएंगे, साइड्स
साइड से देखिए क्या होगा, एक तो x हो गया, एक साइड ये 13 मीटर, 2x माइनस 5 यानी 2 इंटू 5 माइनस 5, तो 5 2 जा 10 माइनस 5, तो ये भी क्या हो गया 5। दूसरा भी कितना हो गया 5, दूसरा कितना हो गया जल्दी बोलिए, 2x माइनस 5, 2x, तो 5 2 जा 10, और सॉरी x इक्वल टू 13 है, सॉरी 13 है ये 13, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और माइनस 13, तो माइनस 13 हो गया, तो ये कितना निकल गया, एक साइड निकल जाएगा 13, 13 कितना निकलेगा, क्या निकला ये जरा देखिए, ये नहीं होगा 2x माइनस 5, देखिए एक साइड तो हमारा x निकला, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा सेकेंड साइड 2x माइनस 5, तो 2x 2 इंटू 13 माइनस 5, तो 13 टू 26 माइनस 5, तो 26 माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 5, जल्दी बताइए 19, क्या होगा देखिए, तो क्या हुआ 26 में से 5 गया 21, यानी ये साइड भी 21, ये साइड भी 21 मीटर, ये साइड भी 21 मीटर और ये 13 मीटर, ठीक है, क्लियर है। इस तरह आपका एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया है। फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो बाकी का इसका रेस्ट क्वेश्चन जो है 35 तक, फिर हम इसके बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपको आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।